यस, जय श्री कृष्ण, नमस्ते। नमस्ते। तो जैसे आपने बोला जय श्री कृष्ण, तो मुझे याद आया कि हमारे सारे इंडियन ट्रेडिशन में जो भी रिलीजन है, तो हम ऐसे ही ग्रीट करते हैं भगवान के नाम से। तो लाइक द ओरिजिन इज दैट के हम दूसरे के अंदर भगवान को ही देखते हैं। तो योग में ही भी यही कंसेप्ट दिया है। तो इस तरह से योग यानी जो जुड़ाव है, तो हम सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे अंदर भी भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है, हम एक दूसरे के अंदर के भगवान को नमस्कार करते हैं। तो उस तरह से हम सब जुड़े हुए हैं। तो वो जुड़ाव की सजगता से जीना यानी योग है। तो योग में ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो हमारे सारे इंडियन रिलीजन के साथ जाती है, दैट वी आर वन इन एनर्जी। ऊर्जा एक ही है, भले शारीरिक और वो सब अलग अलग हो, पर ऊर्जा एक ही है। तो साइंस में उसको हम एनर्जी बोलेंगे, और अगर धार्मिक भाषा में बोले तो वो भगवान बोलेंगे। तो वो एक ही है कि सभी कण कण में हम बोलते हैं कि भगवान है, तो वैसे कण कण में एनर्जी भी है। ओके, so let's concentrate and just create that feeling of oneness. So close the eyes and feel yourself as an energy. अपने आप को एक ऊर्जा के रूप में देखें। और मन में दोहराएं, मैं ये शरीर नहीं, मैं सिर्फ ये आत्मा, सिर्फ ये मन भी नहीं, बल्कि एक ऊर्जा हूं जो कि इस शरीर और मन के द्वारा काम करती है। पर जैसे ये ऊर्जा इस शरीर और मन में से निकल जाएगी, तो इनका अंत हो जाएगा। तो जीवन ये शरीर और मन से नहीं, बल्कि ऊर्जा से है। पर ये ऊर्जा शरीर और मन के बिना काम नहीं कर सकती, और शरीर और मन भी ये ऊर्जा के बिना काम नहीं कर सकता। जीवन का उद्देश्य है कि ये ऊर्जा में जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिक्स है अभी, उसमें से पूरा पॉजिटिव हो जाए, और वो लेवल होगा मोक्ष का। और ईश्वर वही 100% पॉजिटिव एनर्जी, यानी परमात्मा, ईश्वर, जो भी नाम हम कहें। और हमारा लक्ष्य यही हो कि किस तरह हम अपनी ऊर्जा को 100% पॉजिटिव बनाएं। और ऊर्जा को 100% पॉजिटिव बनाने के लिए ये जो एकात्मता है, यानी रूप भले अलग अलग, फॉर्म में बी डिफरेंट, बट एनर्जी इज वन, दैट इज द फीलिंग ऑफ वननेस। तो ये एकात्मता निर्माण करेगी एक्सेप्टेंस, अलावेंस एंड फॉरगिवनेस। और जब एक्सेप्टेंस, अलावेंस और फॉरगिवनेस होंगे, तो पूरी तरह से शांति, प्रेम और आनंद बनेंगे। पर जब तक हमारे अंदर अलगता है, यानी मैं अलग हूं या वो अलग है या और कोई दूसरा कुछ अलग है, तब तक होते रहेगा सही गलत, अच्छा बुरा, ये डिफरेंस होता रहेगा। और जब तक ये डिफरेंस होता रहेगा, नेगेटिविटी क्रिएट होगी,
नेगेटिविटी हमारी ऊर्जा को कमजोर करेगी। नेगेटिविटी एक धीमे जहर के जैसे है, जो कि हमारी ऊर्जा के द्वारा हमारे शरीर को भी हानि पहुंचाती है, हमारे मन को भी हानि पहुंचाती है। तो अपने अंदर अपने लक्ष्य को क्लियर करें कि हमारा लक्ष्य हो अपने अंदर एकात्मता का एहसास करके क्षमा करना, अपने आप को मुक्त करना, अनुमति देना, दूसरों को वो जैसे है वैसे होने की अनुमति दे। हम कोई नहीं जज होने वाले। कुदरत सबका बैलेंस करती है, कुदरत सबका हिसाब करती है। हमें अपना देखना है, हमें अपने आप को सही रखना है, शांत रखना है, आनंद और प्रेम से भरा हुआ रखना है। यही हमारे हाथ में है और यही हमें असर करेगा। दूसरे कौन क्या कब कैसे कर रहे हैं उससे हमारा कोई मतलब नहीं, जब तक कि हमारा खुद का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। हमें अपने आप को मैनेज करना है। तो ओम के उच्चार के साथ ये सारी अलगता को रिजॉल्व करना है, सारी अलगता मिट जाए, एक ही ऊर्जा का अनुभव हो, जैसे पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर और मैं पूरे ब्रह्मांड में फैला हूं। एक गहरी सांस लेकर ओम के उच्चार के साथ इस एकात्मता का एहसास करें। ब्रीद इन, फिर से गहरी सांस, for last time inhale, दोनों हाथ जोड़ते हैं प्रार्थना के लिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओपन द आईज। ओके, तो शुरू करते हैं एक एक हाथ के रोटेशन से। एक हाथ को पूरा सर्कल घुमाएंगे, नीचे से शुरू करें। सांस भरते हुए हाथ ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। एक हाथ को पहले 5 सर्कल करें, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथ कोहनी से सीधा रखते हुए मूवमेंट करेंगे। 3 4
एंड 5। 5 सर्कल के बाद ये हाथ को रिलैक्स करते हैं और दूसरा हाथ घुमा लेते हैं, नीचे से ऊपर करते हुए सांस भरे और पूरा घुमा कर नीचे करते हुए सांस छोड़ें। Breathe in deeply, arm up, breathe out and arm down. 2, 3, 4, 5 and relax. Yes, 5. थोड़ी सेकेंड्स हाथों को ढीला करते हैं और कंधों को ऊपर नीचे कर ले थोड़ा 2-3 बार। तो कान तक खींचे कंधों को और रिलैक्स करें, कान तक खींचे, रिलैक्स करें 2-3 बार, बस कंधे रिलैक्स हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। एंड देन रिवर्स रोटेशन, सो फ्रॉम बैक टू फ्रंट, ब्रीदिंग इन, मूव फ्रॉम बैक, breathe out, bring the arm down. 1, 2, 3, 4 and 5. दूसरा हाथ, सांस भरे गहरी, ऊपर पीछे से, नीचे आगे से। 2, 3, 4 and 5. Again relax the hands और हाथों को हल्के से खींच लेंगे इस तरह। चेयर पर थोड़ा आगे आ जाएं। चेयर पर आगे आके एक हाथ से दूसरे हाथ को पीछे पकड़ेंगे, ऐसे पीछे पकड़ लेंगे। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुके, हाथ को ऊपर आने दे। आगे झुकेंगे, हाथ को जितना हो सकता है और यहाँ 5 सेकेंड रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। हाथ हिले करते जाएं और ऊपर हो, रिलैक्स। हाथों को छोड़ दे, 5 सेकेंड रिलैक्स रहेंगे। फिर से और एक बार, कंफर्टेबल है ये? कंफर्टेबल रहा? ओके, डू इट। यस, भले कम ऊपर आए हाथ, कर ले। आगे झुके, हाथ को ऊपर खींचते हुए। सेकेंड टाइम, 1, 2, 3, 4, 5. Relax the arms and come up. Relax और सीधे हो जाएं। गुड, ठीक है। अब ये मूवमेंट देखिए, ये मूवमेंट में हाथ हमारे दोनों साइड में रहेंगे ऐसे। सांस भरेंगे, हाथ ऊपर, ऊपर देखना। सांस छोड़ते हुए सामने देखेंगे, चेहरा सामने, थोड़ा आगे झुकेंगे और हाथ को ऐसा पीछे तक लेंगे। वापस हाथ ढीले नीचे ले, सांस भरे, हाथ ऊपर, ऊपर हाथों को देखें। सांस छोड़े, आगे झुक जाएं और हाथ को पीछे तक ले ले, सामने देखेंगे। यस, और सीधे होकर हाथ पैरों पर। और एक बार ये करेंगे, और एक बार करेंगे। सांस भरे, हाथ ऊपर, हाथों को देखे ऊपर। सांस छोड़े, हाथों को सामने से आगे झुक के पीछे तक हाथ लेंगे, पीछे तक जितना हो सके, और वापस हाथों को आगे लेकर पैरों पे रख देना है। तो ये सारा काफी काम कर लिया हाथों का। तो हाथों को अभी रिलैक्स होने देते हैं और पैरों का वर्क करते हैं। पैरों का वर्क करते हैं, एक एक पैर का मूवमेंट करेंगे। तो सी दिस, वन लेग अप, हॉरिजॉन्टली एक लाइन बनाए, राइट लेग से एक आड़ी लाइन बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये पैर नीचे रखते, पैर घुटने से सीधा करके, भले बहुत ज्यादा ऊपर नहीं हो, घुटने से सीधा हो, और एक सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। विद द अदर लेग,
1 2 3 4 and 5. Relax. Now दोनों पैर साथ में करने की कोशिश करेंगे, तो अच्छे से चेयर पर पीछे हो जाएं और दोनों हाथों से सीट को पकड़ लेंगे। राइट, दोनों पैर उठा ले, क्रॉस करें पैरों को, क्रॉस, ओपन, क्रॉस, ओपन, क्रॉस। एक बार राइट ऊपर, एक बार लेफ्ट ऊपर, जितना 2-3 बार करे, बस 2-3 बार करे, रिलैक्स। भले ज्यादा ज्यादा क्रॉस नहीं होगा, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आएंगे ऐसे क्रॉस। एक बार राइट ऊपर आएगा, एक बार लेफ्ट ऊपर आएगा, घुटने मजबूत होंगे। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ी सेकेंड्स पैरों को ढीला रखे, थोड़ा सा हो सके तो झटक ले पैर को, झटक ले, दोनों पैर को थोड़ा झटक ले, मसल ढीले हो जाएं। और एक बार करेंगे दोनों पैर से साथ में, भले जितने हो पाए, 2 हो पाए तो बस 2 करे, चलेगा। चेयर पर पीछे हो जाए, दोनों हाथ से चेयर की सीट को पकड़ के पैर उठाए, राइट ऊपर, ओपन, लेफ्ट ऊपर, ओपन, राइट ऊपर, ओपन, लेफ्ट ऊपर, रिलैक्स। गुड। एंड वी विल डू सम वेस्ट रोटेशन। तो वेस्ट रोटेशन करेंगे थोड़ा सा चेयर पर आगे आके। ये वेस्ट रोटेशन के लिए दोनों हाथ हम रख लेंगे पैरों पर। कैसे रोटेशन करना है वेस्ट का? तो जो अपर बॉडी है उसको राइट साइड करेंगे, फिर आगे घुमाएंगे, पीछे, पहले साइड में, लेफ्ट साइड और पीछे, ऐसे कमर से मूवमेंट करें। यस, 3 बार करेंगे। पहले राइट साइड टर्न, बॉडी लीन करे, फिर आगे ले, फिर लेफ्ट साइड और पीछे, जैसे कमर से गोल घूम रहे हो। राइट, फ्रंट, लेफ्ट, बैक, राइट, फ्रंट, लेफ्ट, बैक, राइट, फ्रंट, लेफ्ट, बैक। एक लास्ट वन। यस, ग्रेट। स्टे इन सेंटर, बीच में रहे, रुक जाएं 5 सेकेंड, बैक को, कमर को न्यूट्रल होने दे, रिलैक्स होने दे। ओके, अब उल्टा करेंगे, तो लेफ्ट से शुरू करेंगे। पहले राइट से किया, अभी लेफ्ट से। तो लेफ्ट में, लेफ्ट से फिर आगे राइट, आगे और फिर राइट और पीछे, लेफ्ट, फॉरवर्ड, राइट एंड बैक, लेफ्ट, फॉरवर्ड, right and back. 3, left, forward, right and back. 4, last one now, last one, and relax. Good, relax, relax, relax. अब ये पैरों का स्ट्रेचिंग। तो पैरों के स्ट्रेचिंग के लिए चेयर पर पीछे जाके, ये देखिए, एक पैर को रख लिया चेयर के ऊपर साथ में, और दोनों हाथों से ये पैर को पकड़ के सिर नीचे करेंगे 5 सेकंड तक। ऐसे 5 सेकंड सिर नीचे। 1 2 3 4 5। सिर ऊपर करे और ऐसे ही पोजीशन में पीछे मुड़े, पीछे देखें, पैर ऐसे ही रखेंगे। तो पैर को दोनों हाथ से पकड़ सकते हो आप और पीछे मुड़े, जो पैर ऊपर है उस तरफ से पीछे मुड़े। लुक बैक। 1 2 3 4 5 और सामने देखे, फिर पैर नीचे रखे। अब लेफ्ट लेग ऊपर ले ले, चेयर पर रख ले लेफ्ट लेग को और हाथ से पकड़ लेंगे। पहले सिर को घुटने के नजदीक लेंगे, भले टच नहीं हो पाए, नजदीक लो जितना ले सकते हैं। स्टे फॉर 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 and 5। ऊपर हो जाएं और टर्न होंगे, जो पैर ऊपर है उसी तरफ टर्न होंगे। पीछे देखे, पीछे मुड़ेंगे जितना मुड़ सकते हैं। गुड। 1 2 3 4
5 एंड सामने देखेंगे, पैर को ढीला करेंगे, पैर को ढीला कर ले, बी कंफर्टेबल। कपालभाति का राउंड कर लेते हैं। तो थोड़ा पहले 5 सेकंड शरीर को आराम दे, रिलैक्स हो जाने दे। जो पूरा मूवमेंट हुआ है इससे शरीर न्यूट्रल हो जाए। ओके, रेडी? टाइम चेक करते हैं, 2 मिनट करते हैं कपालभाति। तो पहले छाती फुला लेंगे, छाती को ऊपर लॉक रखेंगे, पेट ढीला है, पेट को हल्के से अंदर खींचते हुए एक्सेल, नाभि को अंदर खींच के सांस छोड़े, पेट ढीला होगा, सांस ऑटोमेटिक अंदर जाएगी। हर बार पेट झटके से अंदर खींचे, सांस छोड़े, राइट राइट, कंटिन्यू, पेट ढीला करे, सांस ऑटोमेटिक अंदर जाए। तो एक रिदम में इस तरह से पेट अंदर खींचते हुए करते रहें और हर एक स्ट्रोक के साथ महसूस करें श्वसन मार्ग के अवरोध, ऑल द रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक आर क्लियर्ड। इट्स हाफ मिनट 30 सेकेंड्स हो गया है। कंटिन्यू। Wherever you feel like stopping, you can stop. Every stroke is improving blood circulation in the brain. More oxygen is spreading in the face. It helps brightening the face. Metabolism। 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया है। कंटिन्यू। अगर थोड़ा बीच में रेस्ट करना है तो रेस्ट कर लें। ग्रेट, यस। कीप ऑन एक्सेलिंग। कफ दूर होगा, पेट के ऑर्गन स्टिमुलेट होंगे। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। जस्ट बी कंफर्टेबल, लीव योर बॉडी लूज। हाथ पैर ढीले कर ले, आंखें बंद कर ले, 10 सेकेंड, रिलैक्स। Focus on yourself. Feel relaxation. सांसें नॉर्मल हो जाने दे। और ये प्रैक्टिस की यानी कपालभाति से जो आफ्टर इफेक्ट हुई है उस पर ध्यान दे, सोचे। फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, पेट के ऑर्गन्स का फंक्शनिंग इंप्रूव होगा, फेस और ब्रेन हेल्दी होंगे। ओके, open the eyes and we will do a few coordinating practices. Coordinating practices हमने अभी काफी टाइम से नहीं की है, जिसमें हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड और राइट लेग साथ में मूव करते हैं और ऐसे अलग अलग हमने इसकी मूवमेंट किए थे। मैं बताऊंगी तो आपको याद आ जाएगा। कैसे है, इसमें चेयर पर आगे बैठना होगा। राइट हैंड का चाहे जैसा मूवमेंट करे, इसके साथ आपका लेफ्ट लेग जो है सीधा होगा। फिर लेफ्ट हैंड का मूवमेंट करेंगे तो राइट लेग सीधा होगा। क्या क्या मूवमेंट करना है? फर्स्ट मूवमेंट होगा एक एक हाथ ऊपर, साथ में करें, साथ में करते जाते हैं। ओके, पहले राइट हैंड लेफ्ट लेग से शुरू करें। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट लेग सीधा, डाउन। लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट लेग सीधा, डाउन। अब राइट हैंड राइट साइड, लेफ्ट लेग सीधा, वापस आए। लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड, राइट लेग सीधा, वापस आए। राइट हैंड आगे, लेफ्ट लेग सीधा, वापस आए। लेफ्ट हैंड आगे, राइट लेग सीधा, वापस आए। राइट हैंड नीचे, साइड से नीचे, लेफ्ट लेग सीधा, अप। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट सीधा, अप।
अब आगे झुकेंगे तो ऐसे और ऊपर, फिर दूसरा पैर ऐसे और ऊपर, और एक लास्ट क्रॉस में। तो राइट हैंड लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट लेग सीधा, वापस लेफ्ट हैंड राइट साइड लेंगे, लेफ्ट राइट लेग सीधा, वापस रिलैक्स रिलैक्स। तो कितनी सारी मूवमेंट हो गई, ऊपर, फिर साइड में, फिर सामने, फिर नीचे और साइड में और क्रॉस में। 5 से 6 मूवमेंट हो गई। ओके, और एक बार करेंगे। सो बी अलर्ट, राइट के साथ लेफ्ट लेग, राइट हैंड के साथ लेफ्ट लेग मूव करना है। पहले ऊपर, यस, ऊपर, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड आगे, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड क्रॉस में, लेफ्ट हैंड क्रॉस में, राइट हैंड लेफ्ट लेग को टच करेंगे और लेफ्ट हैंड राइट लेग को टच करेंगे एंड रिलैक्स रिलैक्स। आराम से बैठ जाए चेयर पर, रिलैक्स होने दे थोड़ा सा शरीर, रिलैक्स, बी एट ईज। तो बहुत सारा मूवमेंट हो गया, थोड़ा रिलैक्सिंग करते हैं। थोड़ा रिलैक्सिंग करने के साथ स्क्वायर ब्रीदिंग करते हैं, तो स्क्वायर ब्रीदिंग में थोड़ा रिलैक्सिंग भी हो जाएगा, साथ में एक प्राणायाम हो जाएगा हमारा। यस, सो स्क्वायर ब्रीदिंग में 5 सेकेंड्स कंफर्टेबल है आपको। 5 सेकेंड सांस भरना, 5 सेकेंड सांस रोकना, 5 सेकेंड सांस छोड़े, 5 सेकेंड्स फिर से रोके। करते वक्त सोचना है आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो रही है, आपके ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा शरीर में, और मेंटल फिजिकल कंट्रोल इंप्रूव होगा। सो लेट्स डू इट। सिट स्ट्रेट, सांस भरने के साथ कंधे ऊपर करेंगे, सांस भरे, 1 2 3 4 5, होल्ड द ब्रीथ, 1 2 3 4 5, breathe out, 1 2 3 4 5, hold the breath, 1 2 3 4 5, inhale, 1 2 3 4 5, hold, 1 2 3 4 5, exhale, 1 2 3 4 5, hold, 1 2 3 4 5, inhale, 1 2 3 4 5, hold, 1 2 3 4 5, exhale, 1 2 3 4 5, hold it, 1 2 3 4 5, relax. Be comfortable, relax, close your eyes. शरीर ढीला छोड़कर सोचे, गहरी सांसों के साथ हर एक सेल में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है। इससे बॉडी की सेल्फ हीलिंग प्रोसेस इफेक्टिव और फास्ट हो जाएगी और हानिकारक विषाणुओं का नाश होगा। ऑलराइट, ओपन द आईज। तो पावरफुल ब्रीदिंग अप कर ले, कंफर्टेबल रहेगा हाथ को मूव करने में। पावरफुल ब्रीदिंग, ओके, यस। सो 20 स्ट्रोक्स कर ले पावरफुल ब्रीदिंग के। With deep inhalation, complete exhalation, filling up the lungs by raising the arms and vacating the lungs, bringing the arms down. Continue. Feel the stretch in the back. Feel the lungs being full of breath. Good. ज्यादा ऑक्सीजन
ज्यादा ताजगी और ज्यादा शक्ति, इसका एहसास करें। और अगर हाथ में तकलीफ लगे, हाथ रोककर सिर्फ गहरी सांस वही रिदम में चालू रख सकते हैं। As you complete, just close your eyes, आंखें बंद करके अपने अंदर ध्यान लें। फेफड़ों के अनयूज्ड पार्ट्स जो कि ब्लॉक होने लगते हैं, ये खुल गए हैं अब ये प्रैक्टिस से, और इसमें ऑक्सीजन फैलकर ब्रेथलेसनेस क्योर होगी और ताजगी महसूस होने से एक्टिविटी इंप्रूव होगी। All right. So let us relax the arms. Right hand को left side ले, right hand left side, और left hand से ये पकड़ के खींचना है। देखना right side, चेहरा right side. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5 and release. अब left hand ले right side. राइट हैंड से पकड़ ले, इसे खींच कर लुक एट द लेफ्ट साइड। 1, 2, 3, 4, 5 रिलीज एंड रिलैक्स। सो लेट्स स्टैंड अप फॉर अ फ्यू प्रैक्टिसेस। खड़े होते हैं। यस, खड़े होके स्थिर खड़े रहेंगे, और मुझे लगता है इसमें आपको सपोर्ट की भी जरूरत नहीं, स्थिर खड़े रहना है ऐसे। और एक पैर को जो है पीछे खींचना है, घुटने से सीधा रखते हुए। अपर बॉडी फर्म रहेगा, अपर बॉडी बिल्कुल नहीं हिले, सिर्फ एक पैर को घुटने से सीधा पीछे खींचना है। तो पहले एक पैर 5 बार। 1, 2, देखिए पैर पीछे करने के साथ अपर बॉडी आगे ना हो जाए। 3, 4 and 5. Okay, other leg. Stay straight. 1, 2, 3, 4 and 5. रिलैक्स। थोड़ा पैरों को ढीला करेंगे, थोड़ा पैरों को झटक देंगे, ढीला करें। ओके, और 5 करेंगे। लेट्स डू 5 more. So this is working your lower back and toning the lower abdomen. स्पाइन में से जो पैरों में नर्व जाती है वो रिलैक्स होगी और मजबूत भी होगी। सो लेट्स डू 5 more. स्थिर रहें। 1, 2, 3, 4 and 5. Other leg. 1, 2, पैर घुटने से सीधा। 3, 4, 5, रिलैक्स। ओके, और करते हैं ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में हम चेयर को साइड में लेंगे, चेयर को इस तरह अपने साइड में रख के दोनों पैर फैलाएंगे, हाथ जमीन से पैरेलल रख ले, और मेरे लेफ्ट साइड चेयर है तो चेयर के ऊपर ऑपोजिट हाथ रखेंगे, चेयर के ऊपर रखना हाथ, और ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, ऑपोजिट हाथ रखना, यानी चेयर मेरे साइड में है, लेफ्ट साइड चेयर है तो लेफ्ट राइट हैंड चेयर पर। यस, 1, 2, 3, 4, 5 कम अप। और एक बार
5 5 सेकंड रुके, थोड़ा 5 5 सेकंड रुके, जल्दी जल्दी से नहीं करना है। ये पोजीशन लेंगे ना तो पोजीशन में 5 सेकंड रहना है। जब भी हम मेंटेन करते हैं तो इंटरनल ऑर्गन्स में मसाजिंग होकर डाइजेशन इंप्रूव होगा, इंटेस्टाइन्स एक्टिवेट होंगे। फिर टर्न होके कर लेंगे, दूसरे तरफ से करने के लिए टर्न हो जाएंगे। तो पैर फैला के, हाथ जमीन से पैरेलल, जैसे एक हाथ नीचे आएगा दूसरा हाथ ऊपर, तो ऑपोजिट हाथ रखेंगे चेयर पर। 1 2 3 4 5, सीधे हो जाए थोड़ी सेकेंड्स। और एक बार, एक लास्ट, टेक पोजीशन। 1 2 3 4 5, रिलैक्स रिलैक्स। ऑल राइट, रिलैक्स। और स्क्वाटिंग करते हैं, दोनों पैर थोड़े से डिस्टेंस में, 2 फीट जितना अंदाज से डिस्टेंस है पैरों के बीच में। और ये हाथों को, हाथ नहीं दिखेंगे, तो सांस भरेंगे पहले और सांस छोड़ते हुए हाथों को जोड़ेंगे ऊपर, थोड़ा पैर को घुटने से बेंड करेंगे, सीधे रहें, सांस भरें, सांस छोड़े, हाथ ऊपर जोड़ेंगे, पैर बेंड करेंगे, वापस पैर सीधे, सांस भरें, 5 बार करेंगे, जस्ट 5। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ, बेंड, जॉइन द हैंड्स एंड ब्रिंग डाउन। वापस सांस भरें, सांस छोड़े, बेंड, हाथ ऊपर जोड़कर नीचे, और 2, यस, नीचे, और लास्ट 1, गुड, रिलैक्स रिलैक्स, वेल डन वेल डन। तो पैर का स्ट्रेच करना है, पैर का स्ट्रेच हम करेंगे। ने चेयर की सीट पर पैर आगे रखें, चेयर की सीट पर पैर आगे रख के, और फिर धीरे धीरे हाथ को पैर के ऊपर सरकाएं, आगे तक लेने की कोशिश करें, जितना आगे ले सकते हो, एंड मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंच के मेंटेन करें। 1 2 3 4 5, और पीछे हो जाएं और आराम से पैर नीचे ले। दूसरा पैर ऊपर करेंगे, दूसरा पैर ऊपर, keep the hands on the leg, slide the hands over the leg as much as possible. 1 2 3 4 5, and come back, leg behind, relax, be seated, बैठे बैठे। So good work done already, so be relaxed, be comfortable. शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्ट्रेचेस और प्रेशर से सारे शरीर के एनर्जी चैनल्स एक्टिवेट हो गए हैं और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ है। तो ब्रीदिंग में करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम गिनती के साथ करें, तो ये गिनती ऐसे करेंगे कि 3 में सांस भरे और 6 में छोड़ेंगे। बाकी जैसे हम करते हैं, एक तरफ से सांस भरनी है, दूसरे तरफ से छोड़नी है, जहां से छोड़ेंगे वहीं से वापस भरेंगे, ऑपोजिट साइड से छोड़ेंगे। पर सिर्फ लेना है 3 काउंट में, जल्दी से ले लेना, और 6 काउंट में धीरे धीरे से छोड़ना है। ओके, कोई भी एक तरफ से शुरू करे, कोई भी एक तरफ, नोस्ट्रिल ब्लॉक कर ले, ऑपोजिट साइड से सांस भरे, 1 2 3 4 3 में इनहेल। अब दूसरे तरफ से सांस छोड़े, 1 2 3 4 5 6, सांस भरे, 1 2 3, छोड़े, 1 2 3 4 5 6, सांस भरे, 1 2
3, सांस छोड़े 1 2 3 4 5 6, रोके 1 2, सेम साइड से भरे 1 2 3, ऑपोजिट साइड से छोड़े 1 2 3 4 5 6, भरे सेम साइड से 1 2 3, ऑपोजिट साइड से छोड़े 1 2 3 4 5 6, भरे 1 2 3, ऑपोजिट साइड से बाहर 1 2 3 4 5 6, सांस ले 1 2 3, ऑपोजिट साइड से एक्सेल 1 2 3 4 5 6, सेम साइड से इनहेल 1 2 3, ऑपोजिट साइड से एक्सेल 1 2 3 4 5 6, रोके, रिलैक्स 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 हो जाएं और ध्यान दें शरीर पर। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, सारी नाड़ियां शुद्ध होगी और नाड़ियों के शुद्धिकरण से बॉडी में डिफेक्ट्स डिसऑर्डर्स क्योर होंगे, अलग अलग सिस्टम्स में बैलेंस क्रिएट होगा और इंटरनल ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन होगा, ब्लड प्रेशर रेगुलेट होगा, माइंड फोकस्ड और स्टेबलाइज होगा, बहुत सारे विचारों पर ब्रेक लगेगी और प्रेजेंट में फोकस होगा माइंड। तो ये सारे बेनिफिट्स अनुलोम विलोम के साथ हमें मिलते हैं कम से कम 5 से 10 मिनट करने पर। ऑल राइट, ओपन द आईज एंड वी विल डू द swallowing ब्रीदिंग। सांस भरकर सांस रोकनी है, यानी हाथ से नाक को पकड़ना है, चेहरे को छाती के साथ लगाकर स्वलो करना है, गल्पिंग करना है। लेट्स इनहेल, सांस भर ले, पूरी सांस भरकर हाथ से नाक पकड़ ले, चेहरा छाती के पास लाएं और स्वलो करें। सांस रोकते हुए जितना टाइम ये स्वॉलोइंग कर सकते हो करें। दो बार 3 बार, और फिर सामने देख के एक्सहेल कर लेना है। थोड़ी सेकेंड्स रिलैक्स रहे और देखें कैसा असर हुआ है। 5 सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगी, इनमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होकर इनकी नर्व्स एक्टिवेट होंगी और कान खुलते बंद होते महसूस होंगे। 5 सेंसेस की क्षमता बढ़ेगी, इनका फंक्शनिंग इंप्रूव होगा। और एक बार करते हैं, पूरी सांस भर लेंगे, होल्ड द नोज, chin to chest and swallow 1 time, 2 time। नाक को पकड़ के ही रखना है, सांस बिल्कुल लिए बिना, तो ही एयर प्रेशर क्रिएट होगा, साइनस कैविटी ओपन अप हो जाएगी और थायराइड्स जो थ्रोट में है ये मसाज होंगी। और फिर चेहरा सामने करके एक्सहेल कर लेना, रिलैक्स कर ले, जस्ट रिलैक्स। जीवन के मुश्किल अनुभवों को ये स्वेलो करने में हेल्पफुल होगी। बहुत सारी बातें जीवन की हमारे गले में अटक जाती है, हम इसे एब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी कड़वी बातें अपने गले से उतारने में ये प्रैक्टिस हेल्पफुल होगी।
ऑलराइट, ओपन द आईज। और एक ये प्राणायाम करते हैं सिट, नहीं ये तो आपको ठंडी में इसकी जरूरत नहीं है, हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम पेट से सांस से, सांस भरकर झटके से पेट बाहर और पेट झटके से अंदर खींच के सांस बाहर। तो कपालभाति पर टू वे कपालभाति, कपालभाति में सांस हम फोर्स से लेते नहीं है, इसमें सांस फोर्स से लेना है। तो फोर्स से सांस लेकर पेट को फोर्स से बाहर करेंगे। झटके से सांस भर के पेट बाहर, झटके से पेट अंदर खींच के सांस बाहर। करें 10-15 बार करें आराम से। दस करें, रिलैक्स। बहुत ताकत इसमें लगती है, इसलिए ज्यादा नंबर एक साथ नहीं करते हैं, और इसमें गर्मी भी ज्यादा पैदा होती है। तो जब भी आप ठंडे प्रदेश में है तो ये करना हेल्पफुल होगा, आपको शरीर को गर्म रखने में आसानी होगी। और एक बार करेंगे, लेट्स डू अगेन। रेडी? तो पेट को फोर्सफुली अंदर बाहर करके सांस लेते हैं 10 बार फिर से। रिलैक्स, शांत होकर देखिए, शरीर में ऑब्जर्व करें, हल्की सी गर्माहट महसूस होगी। इससे पाचन भी इंप्रूव होगा और कॉन्स्टिपेशन क्योर होगा, साथ में ही कफ कोल्ड में रिलीफ होगा। बस ऐसे ही रिलैक्स रहें, कंटिन्यू करते हैं थोड़ा रिलैक्सेशन बॉडी का रिलैक्सेशन करते हुए शवासन करते हैं। ब्रीद इन डीपली, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। गहरी सांस भरकर सांस छोड़ते हुए शरीर को शिथिल हो जाने दे, छोड़ दे। मन की आंखों से देखें, पूरे शरीर में बिल्कुल आराम हो। Feel the whole body relaxing. And as the body relaxes, feel the relaxation in the mind. थोड़े समय के लिए अपनी सारी चिंताएं, सारे कंसर्न्स छोड़ दे, जाने दे, अभी के लिए जाने दे, बस थोड़ी मिनटों के लिए। Let go all the cares and concerns about the day. Let go the past as well as future for now. भूतकाल और भविष्यकाल से भी डिटैच हो जाएं। और ये करते हुए थोड़ा सा रुक के देखें अगला विचार क्या आ रहा है। सजग रहें, जैसे कोई वॉचमैन
या डोर कीपर ध्यान देता है दरवाजे से कौन आ रहा है, बस वैसे ही ध्यान दे आपके मन के दरवाजे से क्या विचार आ रहा है. जस्ट वेट एंड वॉच. वेट फॉर द नेक्स्ट थॉट. जो भी विचार आएगा जान ले ओके ये विचार है, और जानने के बाद उसे जाने दे. फिर से वेट करे अब दूसरा विचार कौन सा आ रहा है. विचार जैसे आप सजग होकर देखने की कोशिश करते हैं आने वाले विचार को, विचार ऑटोमेटिकली पास हो जाता है. So watch your thoughts passing by. And with the passing by thoughts, feel divine energy entering into the body through the top of your head. चमकती हुई रोशनी के रूप में डिवाइन एनर्जी ब्रह्मांड से शरीर के अंदर फैलते हुए अनुभव करें. कल्पना करें सुंदर चमकती हुई रोशनी से शरीर भर रहा है. चेहरा और सिर, गर्दन और कंधे, हाथ पैर, and see how there is complete relaxation and peace spreading inside. शांति और शक्ति अंदर फैलते हुए महसूस करें. और ये शांति और शक्ति को अंदर मेंटेन रखते हुए मन में कहें, मन में दोहराएं, I am healthy and active. मैं स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ. I am happy and relaxed. मैं खुश और शिथिल हूँ. I see greatness in everyone. मैं हर एक में उनकी खूबियों पर ध्यान देता हूँ. और ये एहसास के साथ दोनों हाथों की हथेलियां एक दूसरे के साथ खिसेंगे और हल्के से हाथों को आंखों पर रख के आंखें खोलेंगे.